अभी तो हमारी माँ है, हम किसके सहारे हम रहे यहाँ पर। आपके पिता हैं कि नहीं है? पिता भी नहीं है बड़ा हमारे। बनाते हैं। अगर उनमें हिम्मत है, कुव्वत है और वाकई में वो दलितों का उत्थान करना चाहते हैं, महिलाओं के साथ खड़े हैं, तो ऐसे मामले में साथ देना चाहिए। चाहे वो भीम आर्मी हो या दलितों के नाम पे चलने वाले ढेर सारे संगठन हो। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप यहाँ आए और इस महिला की आवाज़ उठाएं, इनका साथ दें, इस बिटिया की जिम्मेदारी अपने हाथों में लें। तब मैं मानूंगा कि वाकई में आप दलितों के हितैषी हैं और उनका भला चाहते हैं। मेरी एक लड़की है, हम सर कहाँ जाएं? हैं हमारा तो बेसहारा हम तो हो गए हैं, हम कहाँ जाएं? हम किसके सहारे रहें? थाना कोतवाली में एप्लीकेशन दिया तो जो दरोगा सर कहने लगे कि 20,000 रुपये ले लो और तो यहीं पर मामला रफा दफा कर लो, नहीं तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे जो सचिन नाम का बेटा है उसके नाम मुकदमा दायर हो जाएगा। आप सोचिए, अगर आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ, भगवान न करे कभी ऐसा हो जाए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से, पुलिस से क्या उम्मीद? जैसा कि ये बता रहे, आरोप लगा रहे हैं कि पैसा दिया गया, तो अगर ये दुर्घटना थी और इसमें IPC CRPC की धारा लगाई ही नहीं गई, तो ये पैसा किस एवज में दिया गया? और अगर पैसा दिया गया तो जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, जो महिला है, जिसका जीवन अब आगे कैसे कटेगा, आप अंदाज़ा लगाइए। एक बिटिया है, इनको मिलना चाहिए था, इन्हें कुछ भी नहीं मिला। उल्टा इनके ऊपर ही दबाव बना दिया गया कि आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो सोचिए, गरीब दलित, उसके साथ जब इस तरह की घटना होती है, महिला के साथ होती है, तो वो क्या सामना कर पाएगी प्रशासन का? क्या वो पुलिस का दबाव झेल पाएगी? जय हिंद साथियों, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूर उन्नाव जिले में हैं और ये पूर्वा विधानसभा रामपुर ग्राम पंचायत में है। और मेरे साथ दाहिनी ओर आपको एक महिला दिख रही होंगी और उनकी छोटी सी बच्ची है। इनके साथ एक ऐसी घटना हुई, अगर आप इसको सुनेंगे तो आप इस कानून व्यवस्था के ऊपर आपको शर्म आएगी, आपको दुख होगा, आपको रोना भी आएगा। कानून किस तरीके से काम करता है, ये जिम्मेदारी जिन पुलिस वालों के हाथ में होती है, उनकी संवेदनशीलता की हद आप जब देखेंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इस महिला का एकमात्र सहारा इसका पति जो था, वो एक दुर्घटना में काम करने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इन्हें जो मुआवजा मिलना था, पैसा मिलना था, वो नहीं मिला और वो जो पैसा था उसकी बंदरबाट कर ली गई। इनके पति की एक पहले शादी हुई थी, जो पत्नी अब इनको छोड़ के चली गई थी, ये उनकी दूसरी पत्नी थी। जो पहली पत्नी से जो एक पुत्र था, उसने साजिश करके वो सारा पैसा हड़प लिया। पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं करी और अब इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि 10-12 हज़ार रुपये लेके इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। बेटे इधर आना। अब आज बिटिया का चेहरा देखिए, ये एक गरीब परिवार से हैं और हमें बता दूं, जाति के नाम पे आंदोलन करने वाले, रास्ता रोकने वाले, घरों को आग लगा देने वाले, लड़ाई लड़ने वाले, ये एक दलित जाति से आते हैं, महिला भी हैं। सोचिए, जिस महिला का सहारा चला गया हो, एकमात्र पति जीवन यापन का जो था, उस पर क्या बीत रही होगी। और ये छोटी सी बिटिया है, ये अब यतीम हो गई है, इसके सर से पिता का साया उठ चुका है। ये चीज़ें भावुक करती हैं। संवेदनशीलता जो पुलिस में होनी चाहिए कि अगर ऐसी दुर्घटना हो भी गई थी तो उसकी जांच करते, FIR दर्ज करते और अगर कुछ पैसा अगर मुआवजे के तौर पे मिल भी रहा था, कंपनसेशन मिल भी रहा था, तो वो इस तक पहुंचता। लेकिन वो पैसा बांट लिया गया, ये इनका आरोप है। इनसे बात करेंगे, सरिता जी से। बेटा बैठ जाओ आप वहाँ पे। आपका नाम और आपकी शादी कहाँ हुई है बताइए। हमारा नाम ग्राम रतसिया से शादी हुई थी और मेरे पति का राजकुमार नाम था। और वो कौन सा थाना लगता है वहाँ पे? कोतवाली कौन से लगता है? पुरवा थाना लगता था। हाँ। क्या घटना हुई थी? हमारे पति तो स्लिप डालने गए थे, तो वहाँ पर ठेकेदार और जो मशीन वाले, उनके लापरवाही से हमारी पति की मृत्यु हो गई। और जो पैसा दिया गया वो घर वाले राजकिशोर हमारे देवर हैं, और जो सचिन हैं वो हमारे जो तो उनकी पहली शादी किया था उसने, तो उसका लड़का है। तो उसने लेकर पैसा रफा दफा कर दिया। मेरी एक लड़की है, हम सर कहाँ जाएं? हैं हमारा तो बेसहारा हम तो हो गए हैं, हम कहाँ जाएं? हम किसके सहारे रहें? और हमारी 2 तारीख के पहले हमारे पति से बात भी हुई थी कि बेटी के बेसन कराना है, और उसने कहा ठीक है, हम देता हूँ पैसा लेकर, जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ पर हम ये तो पैसा लेकर तुम्हें देंगे। मगर तो हम दुर्घटना उसकी 2 तारीख को हो गई थी। और 2 जून की बात है? कब की बात है? 2 जून की बात है। और मैंने थाना कोतवाली में एप्लीकेशन दिया तो
जो दरोगा सर कहने लगे कि 20,000 रुपये ले लो और कि तो यहीं पर मामला रफा दफा कर लो, नहीं तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे जो सचिन नाम का बेटा है उसके नाम मुकदमा दायर हो जाएगा। उल्टा आप ही लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी। हाँ, उल्टा उसने ये तो हमारे ऊपर भी कहने लगे, दोनों लोगों के ऊपर ये तो मुकदमा हम कर देंगे और हमारा कोई न्याय नहीं हुआ। अच्छा, ये जो आप ने बोला दुर्घटना हुई तो ठेकेदार था, हाँ, उसका नाम आपको पता है? उसका नाम बद्री है और मनोज। बद्री मनोज। तो उन्होंने पैसा कुछ दिया? हाँ, पैसा दिया, मगर हमारे जो घर वाले हमारे सतेला पुत्र है उसने और हमारे देवर राज किशोर ने ले लिया सब, हमें कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, आप टोटल कितना पैसा मिला, आपको कुछ जानकारी है? उनको कितना पैसा दिया गया? 4 लाख रुपए मिले हैं। 4 लाख रुपए मिले 4 हैं। लाख रुपए उन्हें मिले हैं और हमें कुछ भी नहीं दिया। हमारा एक हमारी बेटी, हम कहाँ जाएं? हमारा पति का सहारा है, यहाँ पर तुम्हारे भाई 2 ठो रहे हैं, अभी तो हमारी माँ है, हम किसके सहारे हम रहें यहाँ पर? आपके पिता हैं कि नहीं है? पिता भी नहीं है हमारे। अब आप देखिए, पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है, नागरिकों की रक्षा करना, और जब इस तरह की कोई संवेदनशील घटना हो जाए तो उसमें न्याय कर देना ताकि मामला आगे तक ना जाए। अब यहाँ पर ये बैठी हुई, इनका पति नहीं है, इनके सामने एक लंबा जीवन है, बेटी की जिम्मेदारी है, उसकी पढ़ाई कैसी होगी, उसके आगे की शिक्षा कैसे बढ़ेगी, वो कर भी रहे, उसकी शादी कैसे होगी, बहुत सारी बातें। ये जिस घर में रह रहे हैं ये इनका निवास है, इनके पिता नहीं हैं, 2 भाई हैं जो बाहर कहीं नौकरी करते हैं छोटी मोटी, दलित समुदाय से लोग आते हैं। अब इनके सामने संकट है कि जब वो घर में आएंगे तो इनका आगे क्या होगा। आप सोचिए, अगर आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ, भगवान न करे कभी ऐसा हो जाए, तो आप क्या उम्मीद करते? प्रशासन से, पुलिस से क्या उम्मीद करते? इस मामले की जानकारी लेने के लिए जब हमने संबंधित एसआई राम मोहन जी से बात करी तो उन्होंने इसे मात्र एक इत्तेफाक बता दिया, एक दुर्घटना बता दिया। और यहाँ पे जो पूरा परिवार है उसकी हालत आप देख सकते हैं, वो परेशान है। कानून की जो धाराएं होती हैं, जो संविधान बनाया गया है, जो लोकतंत्र बनाया गया है, जनता के लिए ही है, उसकी रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए होता है, ताकि उसका जीवन इस तरीके से दुख में ना बीत जाए। उन्होंने बोल दिया कि ये दुर्घटना है और बात को रफा दफा कर दिया गया। और जैसा कि ये बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पैसा दिया गया, तो अगर ये दुर्घटना थी और इसमें आईपीसी सीआरपीसी की कोई धारा लगाई ही नहीं गई तो ये पैसा किस एवज में दिया गया? और अगर पैसा दिया गया तो जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, जो महिला है, जिसका जीवन अब आगे कैसे कटेगा, आप अंदाज़ा लगाइए, एक बिटिया है, इनको मिलना चाहिए था, इन्हें कुछ भी नहीं मिला। उल्टा इनके ऊपर ही दबाव बना दिया गया कि आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो सोचिए, एक गरीब दलित, उसके साथ जब इस तरह की घटना होती है, एक महिला के साथ होती है, तो वो क्या सामना कर पाएगी प्रशासन का? क्या वो पुलिस का दबाव झेल पाएगी? संयोग से हम लोग के पास ये बात आई तो ये आप तक पहुंच रही नहीं, ये शायद इस तरह की बातें दब के रह जाती हैं। और राजनीतिक दल अपनी राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, छोटे मुद्दे को बड़ा बनाते हैं। अगर उनमें हिम्मत है, कुव्वत है और वाकई में दलितों का उत्थान करना चाहते हैं, महिलाओं के साथ खड़े हैं, तो ऐसे मामले में साथ देना चाहिए, चाहे वो भीम आर्मी हो या दलितों के नाम पे चलने वाले ढेर सारे संगठन हो। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप यहाँ आएँ और इस महिला की आवाज़ उठाएँ, इनका साथ दें, इस बिटिया की जिम्मेदारी अपने हाथों में लें। तब मैं मानूंगा कि वाकई में आप दलितों के हितैषी हैं और उनका भला चाहते हैं। कोई दुर्घटना होने के बाद ना ठेकेदार ने जिम्मेदारी ली, ना पुलिस ने जिम्मेदारी ली। अब ये लोगों तक शायद पहुँचे तो शायद कोई समाज सेवी आगे आ जाए, ये बात विधायक जी तक पहुँच जाए, जो अपने क्षेत्र की जनता का बहुत ख्याल रखते हैं, तो शायद वो कुछ एक्शन लें। देखने वालों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं ताकि सरिता बहन को न्याय मिल सके और उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो सके।